नाथ सरस्वतीं रवि शुक्र बृहस्पतिं पंचैतान् संस्मरन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। जय सरस्वती माता। नमस्कार मित्रों एवं आदरणीय मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, आत्मचिंतन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर तारानाथ भंडारी। आज 2083 साल का विक्रम संवत के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। विक्रम संवत 2083 साल चल रहा है अभी, वहाँ ईस्वी संवत 2026 विक्रम संवत 2083 का आषाढ़ महीना का ये राशिफल है। और आज का रोल है, आज पहला राशि काल पुरुष का प्रथम राशि, जो कि अत्यंत पावरफुल, अत्यंत तेजस्वी, ओजस्वी, सक्रिय और मजबूत राशि है। हिकमत वाला राशि, रिस्क लेवल लेने वाला राशि, नेतृत्व वाला राशि, काल पुरुष का पहला राशि मेष राशि। तो मेरे प्यारे प्यारे मेष राशि के प्यारे दर्शकों, विशेष बात मैं आज बताने जा रहा हूँ। ये आषाढ़ महीने का पूरा भविष्य है। पहले बात तो आप मेष राशि के जातक हैं तो मेष राशि अपने आप में एक ऐसा नेतृत्व वाला राशि है जो अग्नि तत्व अंतर्गत में आता है। अग्नि के समान तेजस्वी, ओजस्वी, संपूर्ण शत्रु दलों को मर्दन करने वाला राशि। विशेष करके इस समय आपका ये राशि कुंडली के हिसाब से, चंद्र कुंडली के हिसाब से राशि का जो गोचर फल है, एक महीने का भविष्य है, तो सारा मैं आपको बताऊंगा। जो कि आपका लग्नेश मंगल देवता इस समय धनभाव में पानी स्थान में बैठे हैं। सूर्य बुधादित्य योग का तृतीय घर में बना हुआ है। तो चतुर्थ सुख स्थान में आपका बुध शुक्र बृहस्पति का यहाँ अत्यंत ही प्रबल योग बना हुआ है। एक तरफ हंस नामक पंचम महापुरुष राजयोग का निर्माण हुआ है, एक तरफ बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग, शुक्र बृहस्पति का दिग्गज नामक राजयोग। हर प्रकार से यहाँ बहुत ही ज्यादा योग बने हुए हैं। तो पंचम स्थान में शुक्र और केतु का यहाँ थोड़ा व्यभिचार योग भी बना हुआ है। एकादश में राहु देवता बैठकर अरिष्ट नाशक योग बना रहे हैं। और 12वें स्थान में शनि देवता बैठकर आपके राशि के लिए आद्य साढ़े साथी का दशा भी यहाँ चल रहा है। तो इन सारी बातों की कैलकुलेशन अब मैं विशेष रूप में करने वाला हूँ। तो संपूर्ण ज्ञान देने से पहले थोड़ा सा आपको एक निवेदन है। यदि आप अगर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, पहली बार इसमें वीडियो को देख रहे हैं और नए दर्शक है और मेरे वीडियो को अभी तक, मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय मेरे अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच सके। तो प्रिय दर्शकों, अब मैं शुरू करूंगा विशेष करके आपके मंगल देव की, जो आपकी राशि के स्वामी है, जो आपके इष्ट देव है। हमेशा मेष राशि वालों के लिए मंगल देव स्वामी होते हैं, राशि के स्वामी। तो नवग्रहों में इनको एक सेनापति का दर्जा मिला हुआ है। सेनापति का दर्जा होने के कारण आप एक प्रकार से चक्रव्यूह रचना करने में, नेतृत्व करने में आप बहुत अग्रणी होंगे। प्लानिंग करने के लिए वाद विवाद में विजयी रहेंगे। अपने जनों में, परिजनों में नालनता, कुटुंब, घर परिवार स्थान है ये। यहाँ मंगल देव एक प्रकार के यहाँ अष्टमेश भी होते हुए भी यहाँ लग्नेश होने के कारण अष्टमेश का तो यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट रहेगा, क्योंकि मंगल अपने आप में एक क्रूर ग्रह होने के कारण और प्रशासनिक ग्रह होने के कारण आपको किसी से आप नहीं झुकेंगे। थोड़ा सा तीखा बोल सकते हैं या कटु वचन बोल सकते हैं, या अगर आप अच्छा भी बोलेंगे तब भी कोई न कोई मन दुखा सकता है। आपकी बातों से को लेकर कोई न किसी का मन दुख सकता है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा पारिवारिक कष्ट मिलेगा। थोड़ा सा धन का यहाँ खर्च का योग बनेगा, क्योंकि मंगल देव धन को यहाँ बचत होने नहीं देंगे। थोड़ा सा धन खर्च भी यहाँ योग बना हुआ है। तो खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं। आपको हर प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, भोजन, 84 व्यंजन आपको मिलेंगे। जहाँ भी जाएंगे स्वादिष्ट भोजन आपको मिलता रहेगा। एक प्रकार से थोड़ा सा तामसिक और राजसिक भोजन भी हो सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा ख्याल करके कहाँ क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बाकी मसूड़ों में थोड़ा सा समस्या आ सकती है, हल्का सा कहीं न कहीं रक्त पायरिया कुछ न कुछ हो होने की यहाँ योग बना हुआ है। तो मंगल देव की दृष्टि पंचम भाव में है। पुत्र सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पेट में समस्या आ सकता है, या थोड़ा सा गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा सा पेट में स्वास्थ्य में विशेष ध्यान देना होगा। बाकी आपका मंगल देव की या टेक्निकल क्षेत्र के लिए, विद्या के लिए, इंजीनियर टेक्निकल क्षेत्र, या किसी भी होटल व्यवसाय, मैनेजमेंट या ड्राइविंग सेंटर, इन चीज़ों के लिए, अथवा जहाँ रिस्क हो, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक, टेक्निकल, प्राविधिक, ऐसे विद्याओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा योग बना हुआ है। तो अष्टम स्थान अपने घर में मंगल की दृष्टि होने से आयु में वृद्धि होगी, आकस्मिक धन लाभ होगा। यूट्यूबर, अगर आप यूट्यूबर होंगे तो यूट्यूबर से के माध्यम से एक प्रकार से गुप्त मार्ग से धन आने वाला भी है यहाँ। इस वजह से गुप्त से मार्ग में आने वाले मार्ग है, एक यूट्यूबर का, एक कमीशन दलाल का, एक आपको इंश्योरेंस, या कोई पुरातत्व विभाग, या कोई IT सेंटर में, या कोई खोज मूलक आप कोई रिसर्च सेंटर कर रहे हैं, या कोई ऐप बना रहे हैं, कोई न कोई इंजीनियरिंग क्षेत्र में, इसे करके शेयर मार्केट,
किसी भी तरीके से आप जो आपकी दिमाग में नहीं था उस तरीके से आपको यहाँ से अचानक धन लाभ भी होगा। लेकिन मंगल अपने आप में थोड़ा सा क्रूर और दुर्घटना के कारक, दुर्घटना का द्योतक होने के कारण से कभी भी आपको यात्रा करना हो, कहीं भी यात्रा करना हो, यात्रा में निकलना हो तो विशेष ध्यानपूर्वक चलेगा। थोड़ा सा ठंडा पानी का एक घूंट भी, पानी का अगर ठंडा गर्म मतलब नॉर्मल जल पीकर चलेंगे तो थोड़ा सा मंगल का गर्म आपको शांत कर देगा, दिमाग में थोड़ा ठंडापन रहेगा और आपकी यात्रा सफल हो सकती है। और थोड़ा सा ध्यान आपको ये देना है, यात्रा में निकलते टाइम अपने सामान का विशेष ध्यान रखिएगा। कहीं भी सामान चोरी हो सकता है, गुम हो सकता है, नष्ट हो सकता है या कुछ न कुछ नुकसान का योग बना हुआ है। तो साथ साथ में थोड़ा सा दुर्घटना का भी योग भी बना हुआ है। विशेष ध्यान करके रोड क्रॉस करना हो या कहीं भी पहाड़ी इलाके में जाना हो या किसी भी आप पेड़ में चढ़ रहे हैं या कोई भी आपको रिस्क वाला काम कर रहे हैं तो विशेष विशेष ध्यान यहाँ रखना है आपको। बाकी तो भाग्य स्थान में मंगल देव की दृष्टि भाग्य का वृद्धि ही करेंगे, पिता का साथ सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म पे प्रति आपका रुचि बढ़ेगी, धार्मिक तीर्थ यात्राओं का भी योग यहाँ बना हुआ है। अब बात करते हैं सूर्य बुध की, सूर्य बुधादित्य योग। एक तरफ बुध देवता अपने घर में ही श्रेष्ठ होकर अपने घर में बैठे हैं, लग्निश का इतना नैसर्गिक मित्र तो नहीं है लेकिन तात्कालिक यहाँ मित्र होने से और सूर्य के साथ में ग्रह के राजा और पंचमेश के साथ होने से एक प्रकार से बहुत बड़ी आपका यहाँ सूर्य बुधादित्य नामक राजयोग बना हुआ है। तो बंधु बांधवों से आपको सहयोग साथ सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा सा नेतृत्व शक्ति भी आपको मिलेगी, कोई न कोई जिम्मेदारी आपको अचानक जिम्मेदारी कहीं न कहीं से जिम्मेदारी मिलेगी। ऐसा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा आपको, कोई न कोई जो ऐसा आपको काम थोप के जाएगा जो आप मना भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देकर आपको थोड़ा सा नरमी से बहुत धैर्यतापूर्वक आपको यहाँ से अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। थोड़ा सा इनकम स्थान भी है यहाँ। हाँ, जितना भी आपको चुनौती मिलेंगे, जितना भी मेहनत करेंगे लेकिन उसका प्रतिफल भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, यहाँ अनुकूल ही आपको मिलेंगे। और सूर्य बुधादित्य योग होना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संतान के मालिक यहाँ आकर बैठने से और बुध अपने घर में होने से आपको किसी न किसी प्रकार का सरकारी क्षेत्र से या कोई अपने बच्चों की तरफ से आपको भी बहुत सुख मिलेगा। शेयर मार्केट में का लाभ अवश्य भी मिलेगा। और बाकी कला क्षेत्रों के कला वर्ग के लिए जैसे कि किसी भी आपको कला, फैशन, डिजाइन, यात्रा, मार्केटिंग का काम करते हैं तो इन चीज़ों में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा सूर्य और बुधादित्य को बना हुआ। तो बुध का यहाँ डबल रोल है। 12 गति तक आपका बुध यहाँ रहेगा, आषाढ़ 12 गति तक। लेकिन 13 के बाद बुध देवता आएंगे चतुर्थ सुख स्थान में। एक सुख स्थान है, ये पाताल स्थान है, छाती का स्थान है। तो यहाँ से लोकप्रियता, विद्या, बुद्धि, उच्च शिक्षा, गाड़ी, वाहन, जगह जमीन, भूमि, माता के आशीर्वाद, ये सारी सुख सुविधा आपको यहाँ बुध देने वाले हैं। क्योंकि बृहस्पति तो यहाँ उच्च का है, शुक्र साथ में है। एक तरफ बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग, एक तरफ शुक्र बृहस्पति दिग्गज राजयोग और तीसरी तरफ त्रिग्रह नामक राजयोग, कुलदीपक राजयोग, हंस नामक राजयोग, बहुत प्रकार के यहाँ राजयोग है। तो यहाँ से आप कोई भी किसी भी रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं या मकान से संबंधित, गृह निर्माण के संबंधित, बड़े बड़े बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर, ज्वेलर्स, गाड़ी वाहन के शोरूम, होटल व्यवसाय, बिजनेस, प्लॉटिंग के काम, जगह जमीन के काम, इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। माता का आशीर्वाद विशेष मिलने वाला है, किसी गुरुजनों का, मामा की तरफ से भी आपको यहाँ सपोर्ट मिलेगा। मान सम्मान खूब मिलेगा, सुख शांति आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। घर में बहुत बढ़िया आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या घर में कुछ न कुछ खरीद भी सकते हैं आप। यहाँ ये बहुत बढ़िया योग बना हुआ है। तो बुध, शुक्र और बृहस्पति की सीधा दृष्टि दशम कर्म भाव में यहाँ होने से कर्म में आपको सफलता मिलेगी। बहुत बड़ी आपको ऐसा अवसर मिल सकता है, या तो स्थान परिवर्तन हो सकता है या प्रमोशन हो सकता है, या कहीं ना कहीं आप बिजनेस व्यवसाय है तो मानो कि आपको धन लाभ में होगी। और अगर नौकरी पेशा में है, जागीर में है तो आपकी नौकरी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी, एक पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ने वाला या प्रमोशन होने वाला, या कहीं ना कहीं या तो सैलरी बढ़ेगी या तो आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये भी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रेरणा भी मिलेगा, जो आप काम करेंगे उसी बात को लेकर लोग आपको सराहनीय दृष्टि से देखेंगे, आपके प्रेरणा के स्रोत में देखेंगे। जो आप जो काम करेंगे उसी के पीछे और भी लग जाएंगे तो औरों को भी हौसला बढ़ेगा आपके काम की वजह से। यह बहुत अच्छी बात है। और अब बात करते हैं थोड़ा सा शुक्रदेव की। शुक्रदेव का भी यहाँ डबल रोल है, बुध का भी डबल रोल आपको मैंने बताया और शुक्रदेव का यहाँ डबल रोल बना हुआ है। तो 20 गते के बाद शुक्र अभी यहाँ आएंगे पंचम स्थान में, लेकिन थोड़ा सा शुक्र यहाँ कमजोर है। एक तरफ द्वितीय, दूसरी तरफ सप्तमी होगा, दोनों मार्ग स्थान और लग्निश का इतना मित्र भी नहीं है। और थोड़ा सा तात्कालिक भी यहाँ मित्रता न होने के कारण से और केतु के साथ होने से और राहु की दृष्टि होने से यहाँ व्यभिचार योगी बना हुआ है। वैसे भी सूर्य के घर में शत्रुता की यहाँ होती है तो शुक्र थोड़ा सा यहाँ पीड़ित है। हाँ, थोड़ा सा आपको यहाँ कला क्षेत्र के लिए, कला वर्ग के लिए जो भी कला से जुड़े हुए हैं, फैशन डिजाइन से जुड़े हुए हैं,
उन लोगों के लिए थोड़ा सा फायदा तो हो सकता है, लेकिन वैसे नॉर्मल दृष्टि से देखा जाए तो आपको वाणी में समस्या, नाना कुटुंब अपने घरों में समस्या, पारिवारिक समस्या, पुत्र पुत्रियों में समस्या, यदि गर्भवती महिला है तो लक्ष्मी का आगमन का योग तो बना हुआ है, पुत्री प्राप्ति का योग तो बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ध्यान देना होगा, और बच्चा थोड़ा सा कमजोर या नॉर्मल हो सकता है, या समय से पहले या से लेट हो सकते हैं। और दूसरी बात, थोड़ा सा सप्तमी पंचमा में आना प्रेम का योग भी बनता है, या प्रेम प्रस्ताव या प्रेम में फंसना, व्यभिचार, एक्स्ट्रा लव ऑफ मैरिटल लव में भी यहाँ का योग बना हुआ है। यानी कि थोड़ा सा आपको विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित ज़्यादा हो जाएंगे। पुरुष हो या महिला हो, किसी भी तरीके से आपको ત્યાં फंसना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंसा सकता है, या खुद फंस सकते हैं या कोई ना कोई फंसा सकता है। इन बातों की बात बहुत ध्यान रखिएगा। और बाकी थोड़ा सा धैर्यता के पूर्वक शिव जी की आराधना करेंगे तो शुक्र और केतु, शनि कुछ नहीं कर सकेंगे, राहु ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बाकी वैसे शेयर मार्केट के लिए बहुत सावधान रहना होगा, थोड़ा बहुत आपको यहाँ मिलेगा। और शुक्र और केतु का दृष्टि लाभ स्थान में होना, और लाभ स्थान में राहु की उपस्थिति अरिष्ट नाशक का योग बनता है। बहुत आपकी इच्छा पूर्ति, आकांक्षा पूर्ति, धनों का आगमन के मामले के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके बड़े भाई से, बड़ी दीदी से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ अच्छा मिलेगा। और कहीं ना कहीं से लाभ भी मिलेंगे। जो आप योजना बना के चले थे वो आपकी योजनाएं पूरे होंगे। जो आपको जो करना था, एक लक्ष्य था, जो एक आपके एक हुनर था, या आपके एक जुनून था, वो जुनून आपको पूरा होने वाला है। विशेष सफलता आपको यहाँ मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा चुनौतियाँ आएंगे। चुनौती का सामना आपको डट कर करना पड़ेगा। राहु देवता थोड़ा सा 2 नंबर की तरीके से या गलत तरीके से भी आपको कमा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जितना भी अगर आप गलत तरीके से कमाएंगे उसका प्रतिफल लंबा टाइम तक नहीं टिकेगा, और मान सम्मान भी नहीं मिलेगा। अंत में जाकर कहीं ना कहीं बुरा कर्म का फल बुरा ही मिलेगा। इसलिए सत्य के मार्ग से सत्य की कमाई खाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी शनिदेव की बात करते हैं। 12वें स्थान खर्च स्थान में शनिदेव की उपस्थिति एक प्रकार से आपको यहाँ आद्य साढ़े साथी का दौर चल रहा है मेष राशि वालों के लिए। तो साढ़े साथी होने के कारण से शनिदेव अचानक कहीं न कहीं गिरावट, विदेश यात्रा या यात्रा विदेश में समस्या हो सकता है, अचानक खर्च बढ़ सकते हैं आपके लिए, पैसे खाली हो सकता है, आपका बैंक की बैलेंस बिल्कुल खाली हो सकता है, या कहीं न कहीं से अचानक कर्जा में डूब सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, खर्चे को कंट्रोल करना है। और भागा दौड़ी आपको रहेगी, बहुत सुख शांति आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ थोड़ा सा भागा दौड़ी, पैसा तो आ जाएगा, लेकिन जितना एक तरफ से पैसा आएगा तो दूसरी तरफ खर्चे भी बढ़ता रहेगा, और भागा दौड़ी बढ़ती रहेगी। अस्त व्यस्त डामाडोल जीवन होगा, और बहुत बिजी होने के कारण से शारीरिक थकान का भी आपको यहाँ महसूस होगा। तो झूठा आरोप, केस, कहीं न कहीं तरीके आरोप लग सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, अचानक पुरानी बातों को लेकर कोई दुश्मनी रख सकता है, या ऐसी बात निकल सकती है जो खुद खानदानी दुश्मन हो। इन चीज़ों का भी थोड़ा सा सावधान रहेगा। जमीनी विवाद हो सकती है, अपने चाचा चाची के साथ भी यहाँ थोड़ा सा आपको झगड़ा हो सकता है, या कोई न कोई मनमुटाव हो सकता है। और बाएं आँख में और बाएं पैर में आपको थोड़ा सा समस्या, कहीं न कहीं बात प्रकृति, घुटनों के दर्द, विशेष खर्च का योग, साथ साथ में साथ दिशा कहीं न कहीं विघ्न, बाधा, अवरोध, हर काम में ढीला होना मतलब लेट होना हो जाना, ये भी शनिदेव का एक काम है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा सतर्क कराना चाहता था। साढ़े सात के दौर में हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपको जन्म कुंडली में शनि बलवान हो, और आप शनि अपने आप में एक कर्म के फलदाता है, जगत के न्यायाधीश है, इसलिए शनि से आपको अन्याय कभी नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और सकारात्मक सोच करके आगे बढ़ रहे हैं, और जो मेहनत करके खा रहे हैं, तो दूसरों को लूटने वालों के लिए शनि पर बदनाम कर देंगे। लेकिन जो अच्छा कर्म करेंगे, जो दूसरों की सहायता करेंगे, उनके लिए तो शनि एक प्रकार से भगवान के वरदान साबित हो जाएंगे आपके लिए, सब पर फाड़ के देने लग जाएंगे शनिदेव। तो किसी भी ईर्ष्या करने वाले, किसी भी दुश्मन, या किसी भी आपके जो इर्द गिर्द आपको जो आपके लिए देखकर जलते रहते थे, जो कल आपको देखकर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, तो आज आपको देखकर उन लोगों का नमस्कार करने का दिल कर सकता है, या आपसे नज़दीकी बढ़ा सकते हैं। नज़दीकी बढ़ाने के लिए बहुत पीछे लग जाएंगे, और उनके जो घमंड जो चूर हो जाएगा। आपको ऐसा फल मिलेगा जो आप हनुमान की अगर सेवा करेंगे, शिव जी की सेवा करेंगे, हर शनिवार ओम सम शनिश्चराय मंत्र का जाप करेंगे, शनिवार को पीपल में जल चढ़ाएंगे, और विशेष करके शिव जी का या हनुमान चालीसा, हनुमान भजन का बाण पाठ करेंगे, तो हनुमान जी की और शिव जी के भक्त के लिए शनिदेव वरदान साबित होंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं, आपको सही अपने मायने में सही है, तो सही लोगों के लिए शनिदेव बहुत सही है, गलत लोगों के लिए बहुत गलत है। राजा को रंग को राजा भी बना सकते हैं, और जो दूसरों को लूट के खा रहे हैं, जो किसी को गिनती नहीं है, अपने आप को भगवान समान मानते हैं, तो उन लोगों का
अब कोई जोर नहीं चलने वाला है। उन लोगों के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। शत्रु आपके दुश्मन, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि 6वें भाव में बनने से शत्रु अंत नाम का राज्य को बना हुआ है। चाहे जितने भी बड़े हो, चाहे जितने भी पुरानी खानदानी दुश्मन हो, सब के सब अब चुप हो जाएंगे, सबका बोलती बंद हो जाएंगे। आपकी कमाई, आपकी प्रगति, उन्नति, तरक्की देखकर वो लोग जलने लग जाएंगे, अंदर अंदर जल कर ही मरेंगे वो तो। ये योग बना हुआ है। तो आदरणीय दर्शकों, आज की विषय इतना ही। अगर आपको मेरे से जन्म पत्री बनाना हो, जन्म कुंडली विश्लेषण कराना, ऑनलाइन पूजा, कोई भी ग्रह शांति करवाना हो, हवन करवाना हो, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो विदा दीजिए। नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि।